हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी सीटेट 2024 के लिए जो सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं उनमें अभी तक काफ़ी सारी क्लासेज हो चुकी हैं, जो कि प्लेलिस्ट में सीटेट 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें सारी सीडीपी की कंप्लीट थ्योरी वाली जो क्लासेज हैं वो सारी पड़ी हुई हैं, तो आप उन्हें जाकर एक बार वॉच कर सकते हैं। और जितने भी लोग हैं जो सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं या पेडागोजी की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि आपके 75 मार्क्स की समथिंग आएगी, और उसके लिए आप जाके लवली एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए और लाई जा सकें। थोड़े ही दिनों के बाद में एसएसटी और ईवीएस की क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएंगी। प्लस जितने भी सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यू हैं प्लस मॉक टेस्ट हैं वो सारे भी कराने स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आपके पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट और कंप्लीट थ्योरी सारे ही सब्जेक्ट की कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आज जो सीडीपी में हमारा चैप्टर है उसका नाम है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि सीडीपी के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या नाम था, वाइगोत्स्की ने एक बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है इस बारे में किस तरीके से डिस्कस किया है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो वाइगोत्स्की हैं इनके जो सिद्धांत का नाम है वो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अगर सिद्धांत का नाम पूछा जाता है तो उनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। जो लेव वाइगोत्स्की हैं इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया भाषा संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं इन्होंने अपने जो संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यानी बालक के विकास में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल बताया है वो तीन चीज़ों का बताया है, एक समाज का, एक भाषा का और एक उसकी संस्कृति का। तीन चीज़ों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि जो बालक होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, इसलिए समाज है जो बालक के लिए जो बालक का डेवलपमेंट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लैंग्वेज, सेकंड नंबर पर उन्होंने लैंग्वेज को रखा है कि जो भाषा है वो बालक के विकास में एक अहम रोल अदा करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और उसके बाद है संस्कृति, जो हमारा कल्चर है वो भी हमारे जो विकास होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के तीन तत्वों को आधार बताया है, अर्थात वह अपने सिद्धांत में संपूर्ण व्याख्या इन तीन तत्वों को बनाकर ही देते हैं। जो लेव वाइगोत्स्की है वो सामाजिक अंतःक्रिया भाषा और संस्कृति इन तीन चीज़ों को बालक के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। और जो उनकी थ्योरी है उसमें उन्होंने इन तीन वर्डों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बना है, और इसी के आधार पर बालक का विकास किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें कैसे बालक के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अपनी थ्योरी में बताया है। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वर्ड होता है सामाजिक अंतःक्रिया। जो सामाजिक अंतःक्रिया है यानी सोशल इंटरेक्शन है उसके द्वारा जो बालक है वो किस प्रकार से सीखता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त करके संज्ञानात्मक विकास करते हैं, और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण को आधार बनाकर करते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना है एक बालक का जो विकास होता है उसमें जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है यानी सोशल इंटरेक्शन होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बालक जिस समाज में रहता है जहाँ पर बालक रह रहा होता है वो आपस में जितने लोगों से मिलता है, जितने लोगों के साथ खेलता है, बात करता है, जितने लोगों से वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर रहता है उतना ही उसका विकास है वो डेवलप होता जाता है, उसका विकास उतने ही ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। तो जो सोशल इंटरेक्शन है ये बालक के विकास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बालक एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग के द्वारा ही उसका जो भाषा विकास है, उसका जो अन्य विकास है, जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो पाता है। उसके बाद उन्होंने सेकंड नंबर पर रखा है लैंग्वेज को, यानी कि जो लैंग्वेज होती है वो भी बालक के विकास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण की तरह मानते हैं, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया व कार्य करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास कर नहीं सकता है। उन्होंने बालक के विकास में लैंग्वेज को किस प्रकार से इंपॉर्टेंट माना है, जैसे कि जो भाषा है, अगर किसी भी बालक को कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए उसकी कोई भाषा ही नहीं होगी तो वो किस प्रकार से अपना मतलब जो अधिगम है, जो सीखना है, जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से कर पाएगा। जैसे कि हम अपने मन में
किसी भी चीज को सोचते हैं, चाहे वो छोटा सा थॉट हो, पढ़ने के लिए कोई भी चीज हो, देखने के लिए कोई भी चीज हो, या हम किसी भी चीज की कल्पना करते हैं, तो जब हमारे मन में कोई लैंग्वेज होती है, जब हमारी कोई भाषा होती है, उसी में तो हम सोच पाते हैं। जैसे कि आज मुझे स्कूल जाकर मान लो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है, यानी हमने ये चीज सोची, तो इस चीज को जो हमारे माइंड में जो थॉट आ रहा है वो भी एक लैंग्वेज के ही थ्रू आ रहा है कि आज हम जाएंगे और जाकर चैप्टर नंबर 1 को स्कूल में जाके कंप्लीट करेंगे। तो जब हमारी कोई लैंग्वेज है, उसी के द्वारा तो हम जो चीजें हैं उन्हें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर लैंग्वेज ही ना हो तो समाज और संस्कृति में बालक का जो सामाजिक विकास है वो किसी प्रकार से, यानी जो बालक का संज्ञानात्मक विकास है वो किसी प्रकार से संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक लैंग्वेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बालक के विकास में अपना अहम योगदान निभाती है। उसके बाद है वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में एक दूसरों के साथ संप्रेषण बहुत ज्यादा आवश्यक है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है, लेव वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे माना है, तो सामाजिक अंतःक्रिया को माना है। अगर ऑप्शन में सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती है, लैंग्वेज होती है, कभी कभी ऑप्शन में ये तीनों चीजें दे दी जाती हैं, सामाजिक अंतःक्रिया होती है, लैंग्वेज होती है, कल्चर होता है, इन सारी चीजों को दे दिया जाएगा, या फिर कोई एक चीज भी होती है तो आप उसी पर टिक करते हैं, ऑप्शन को देखकर उसे आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद है संस्कृति, यानी जो हमारा कल्चर है ये बालक के डेवलपमेंट में किस प्रकार से अपना योगदान निभाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है, और बालक यह भी अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। यानी बालक जितनी भी चीजें हैं इन सभी चीजों को इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। चाहे बालक का सोशल इंटरेक्शन हो, ये भी बालक इमिटेशन के माध्यम से, यानी जो हमारा कल्चर है, आसपास जो हमारा वातावरण है, उससे भी हम जब सोशल इंटरेक्शन करेंगे तो वो भी मतलब किसी लैंग्वेज में करेंगे, प्लस जितनी भी चीजें जो हमारे साथ हो रही हैं वो सारी चीजें अनुकरण के द्वारा ही तो सीखेंगे। यानी जितनी भी चीजें हम सीखते हैं वो सारी चीजें अनुकरण के द्वारा सीखेंगे, और जो हमारा कल्चर है उसके द्वारा हम अपने विकास को एक सभ्य तरीके से कर सकते हैं। जैसा हमारा कल्चर होगा, जैसे हमारे कल्चर में लोग रहते हैं, जैसी क्रियाएं करते हैं, उन सभी से इंटरकनेक्ट होकर हम जितना भी जो हमारा व्यवहार है वो इन तीनों चीजों के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। यानी कि एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि जिस प्रकार से सामाजिक अंतःक्रिया आती है, उसके बाद लैंग्वेज आती है, और उसके बाद जो हमारा कल्चर है ये आता है, ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहती हैं। इन तीनों के अभाव में एक बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो तीनों चीजें हम अनुकरण के माध्यम से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर जो हमारा कल्चर है उसमें रहकर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट, वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन्हें सिद्धांतों का आधार के रूप में माना जाता है। ये 3 तत्व हैं, जेडपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग। यानी कि जैसे कि लेव वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने उन 3 चीज़ों को, जैसे सामाजिक अंतःक्रिया है, लैंग्वेज है और कल्चर है, इन तीनों चीज़ों को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना है। वैसे ही 3 अन्य तत्व और हैं जो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कभी कभी इन तीनों तत्वों का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इन शब्दों का यूज किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया है। जेडपीडी का यूज किसने किया है? जेडपीडी की फुल फॉर्म होती है, जो जेडपीडी होती है इसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो जेडपीडी होती है इसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि एक बालक जो होता है उसके लिए जेडपीडी भी आवश्यक होती है, एमकेओ आवश्यक होती है और स्कैफोल्डिंग आवश्यक होती है। ये तीनों वर्डों का यूज किसने किया है? लेव वाइगोत्स्की ने किया है। जैसे कि स्कैफोल्डिंग है वो एक ऐसा वर्ड है जैसे कि जीन पियाजे जी ने स्कीमा वर्ड का यूज किया था, उसी प्रकार से लेव वाइगोत्स्की हैं जिन्होंने स्कैफोल्डिंग नामक वर्ड का यूज किया है। तो वाइगोत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र को जेडपीडी कहा गया है। यानी जो जेडपीडी है इसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकट विकास का क्षेत्र। यानी इनके अनुसार व्यक्ति को इस स्तर पर सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। जो जेडपीडी होती है उसका अर्थ क्या होता है, वो किस लिए यूज किया है? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, जेडपीडी जो होता है,
उसका अर्थ होता है कि एक बालक को जब वो अपना किसी भी टाइप से विकास करता है तो उसके लिए खुद से ज़्यादा यानी कि किसी अन्य व्यक्ति की जो उससे ज़्यादा जानकार हो उस व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए हम सोच सकते हैं बालक बिना विद्यालय जाए काफ़ी ज्ञान घर पर रहकर ही प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जिन बिंदुओं में उनको समस्या आती है उन बिंदुओं से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु वह अध्यापक और अपने मित्रों की सहायता से लेकर सीखते हैं और इसी को वाइगोत्स्की का ZPD की संज्ञा देते हैं। यानी कि एक बालक बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने घर में रह के सीख लेता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे वो घर पर नहीं सीख सकता है प्रॉपर तरीके से। तो उसके लिए जब बालक को अपने बहुत सारे सोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि विद्यालय में जाएगा तो टीचर्स के द्वारा उन चीज़ों को सीख पाएगा, उसके वहाँ पर जाकर नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे जो एक नियम कायदे कानून के तरीके से उसे सिखा पाएंगे। तो उसे ही वाइगोत्स्की जी ने ZPD या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट माना है। यानी ZPD की संज्ञा वाइगोत्स्की जी ने उन शब्दों को दी है जिनकी पूर्ति घर पर नहीं हो पाती है और उन्हीं के लिए वो उन चीज़ों को दूसरों से इंटरकनेक्ट होकर विद्यालय जाकर अपने मित्रों के साथ उनकी सहायता लेकर जब किसी अन्य की सहायता लेकर जिन बिंदुओं की उसकी पूर्ति यानी जिन बिंदुओं को वो सीख नहीं पा रहा है, जिन चीज़ों को उन्हें किसी और से जाकर जब सीखता है तो उन दूसरे लोगों के द्वारा ली गई सहायता को ही ZPD कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं MKO। यानी जो MKO है इसका क्या अर्थ है, यानी जो ZPD के साथ में जो MKO वर्ड का यूज किया है लेव वाइगोत्स्की जी ने, उस MKO का अर्थ क्या होता है। MKO की फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जिस व्यक्ति को हमसे अधिक जानकारी हो उसकी सहायता प्राप्त करना MKO कहलाता है। जैसे वाइगोत्स्की जी ने MKO का आशय ऐसे व्यक्ति से बताते हैं जो व्यक्ति से सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल रखता हो। यानी कि वाइगोत्स्की जी ने MKO को उस स्थान पर रखा है जैसे कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ सीखनी है तो वो एक ऐसे व्यक्ति की सहायता लेता है जो उससे अधिक जानकार हो। वो जानकार व्यक्ति उसके कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, यानी कि वो कोई भी इंसान हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, यानी कि इन सारे लोगों में से कोई भी हो सकता है जो उस व्यक्ति को यानी कि जो बालक है उसे कोई चीज़ सीखनी है, वो खुद से ज़्यादा जानकार व्यक्ति हो, चाहे वो उसका बड़ा भाई हो या उससे जो जिसे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, उस व्यक्ति की अगर वो सहायता लेता है तो उस चीज़ को बोला जाता है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। यानी जिस बालक को जिसे उस चीज़ की सहायता लेनी है उससे ज़्यादा जानकारी रखने वाले व्यक्ति की अगर वो सहायता लेता है तो उसे MKO की श्रेणी में रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वर्ड होता है स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है ढांचा। इस वर्ड का यूज लेव वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया है। जिस प्रकार से जीन पियाजे जी ने स्कीमा वर्ड का यूज किया है उसी प्रकार से लेव वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग नामक वर्ड का यूज किया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी की जरूरत होती है जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर तक वह पहुंचना चाहता है, वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। यानी कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने इसके फोल्डिंग को इस प्रकार से यूज किया है कि एक बालक के सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है, एक ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जिसे अपना वो एम बनाकर उस चीज़ को सीखने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर सके। यानी कि उसे ऐसी सीढ़ी चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसे उस चीज़ को सीखने में हेल्प कर सके, एक सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके। यानी कि उसे एक मोर नॉलेजेबल और ZPD यानी इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो स्कैफोल्डिंग वर्ड है उसका अर्थ स्पष्ट किया है। मोर नॉलेजेबल अदर ऐसा होता है जो व्यक्ति खुद से ज़्यादा जानकारी रखता है उसे बोला जाता है उसकी सहायता लेना मोर नॉलेजेबल अदर है। ZPD क्या है, एक बालक को जब कोई चीज़ सीखनी है तो उस थोड़ी सी हेल्प को, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा उस बालक को उस थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। जैसे कि ZPD को ऐसे समझ सकते हैं, एक बालक को साइकिल चलानी सीखनी है। बालक जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे पीछे से कोई ना कोई पकड़ता है, यानी जैसे उसके पेरेंट्स हैं, उसके फैमिली मेम्बर हैं, कोई भी पकड़ के सिखाते हैं। उस मतलब बालक को अगर थोड़ी दूर तक पकड़ के चला दो और उसके बाद उसे छोड़ दो तो वो खुद से चला लेता है। उसके बाद में मतलब छोटी छोटी जो हेल्प होती है उस छोटी सी हेल्प को, यानी कि उस थोड़े से दिए गए सहयोग को ही ZPD कहा जाता है। ZPD किसके द्वारा उसे प्राप्त हुई, MKO के द्वारा।
इन दोनों चीज़ों को जो मिला जुला रूप है वो है स्कैफोल्डिंग, यानी इन सभी चीज़ों को, जो चीज़ें बालक सीख नहीं पाता है उस बालक के लिए उन सभी समस्याओं को एक ढांचे की तरह यूज करना, उसे उस शिखर तक ले जाना जहां तक वो पहुंचना चाह रहा है, उन सभी चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों से मिलकर जो हेल्प प्राप्त होती है वो आती है स्कैफोल्डिंग में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों में अंतर। कई बार जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत हैं इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के सिद्धांतों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटी भी देखी गई है, काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि सबसे पहला है, वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, यानी कि सोशल को और कल्चर को महत्व देते हैं। वहीं पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए आयु के महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, यानी जीन पियाजे जी का मानना था कि एक बालक जब परिपक्व अवस्था तक आता है, जब उसे मैच्योरिटी आ जाती है, अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से वो चीज़ें सीखता है। और जो वाइगोत्स्की है उनका मानना है कि एक बालक के लिए उसका सोशल इंटरेक्शन होना, समाज, संस्कृति और लैंग्वेज का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वाइगोत्स्की जी सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे, वहीं पियाजे संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों वाले थे, यानी कि लेव वाइगोत्स्की समाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और जो जीन पियाजे हैं वो संज्ञान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उसके बाद है, वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं, वहीं जीन पियाजे जी अधिगम को आत्म सक्रियता मानते हैं। यानी लेव वाइगोत्स्की जी का मानना था, जैसे वो जेडपीडी और एमकेओ को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं, एक व्यक्ति को कोई भी चीज़ सीखने के लिए, वाइगोत्स्की का मानना था एक व्यक्ति को कोई भी चीज़ सीखने के लिए एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक उससे मोर नॉलेजेबल अदर की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी जेडपीडी की आवश्यकता होती है, ढांचे की ज़रूरत होती है कि वो कहाँ तक पहुँचना चाह रहा है और उसे किस प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, उसे यानी कि मार्गदर्शन की जरूरत होती है, एक दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है। लेकिन पियाजे इसके अपोजिट हैं, उनका मानना है कि वो अगर खुद से, यानी उसमें खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो वो चीज़ें जल्दी सीख लेगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, ऐसा मानते थे वाइगोत्स्की। बालक के दिमाग में पहले विचार आते हैं, उसके बाद में लैंग्वेज आती है और बाद में लैंग्वेज आती है। वहीं पियाजे का ठीक इसके विपरीत मानना था, उनका कहना था कि बालक के दिमाग में पहले लैंग्वेज आती है और उसके बाद उस लैंग्वेज के आने के बाद में कोई थॉट आते हैं। तो ये थे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस हैं। इनके डिफरेंसेस से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन भाषा को पहले मानते हैं और उसके बाद में, यानी कि जैसे जीन पियाजे जी हैं, इनमें से ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो भाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई होप जो आपको चीज़ें सिखाई गई हैं इनके हिसाब से आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी आपके एग्जाम में सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में क्वेश्चन आएंगे, वो आप यहां से कर पाओगे। इसके बाद से आपकी जितनी भी क्लासेज आएंगी उन सभी में आपको इन्हीं के साथ से जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे आपको समथिंग 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाया करेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहें और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ताकि आपको पता चल सके कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप कि लेव वाइगोत्स्की से जितनी भी चीजें आपको समझाई गई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यहाँ से कोई भी गलत नहीं जाएंगे, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपको अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप समझ में नहीं आती, या फिर कोई भी किसी भी चीज़ को लेके, सीटेट के एग्जाम को लेके पूरी उसकी जो स्ट्रेटेजी आपने बना रखी है उसको लेके कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दिया जाएगा। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए हमारी CDP की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।